खट्टर के विधानसभा और जिले करनाल में बदहाली का आलम है तथा सभी मंडियों व परचेज सेंटरों में किसान और आड़ती की दुर्दशा सुनने वाला कोई भी नहीं। एक तरफ आज भी हरियाणा सरकार का वेब पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो दूसरी तरफ किसान की डायरेक्ट पेमेंट की शर्तों को दोबारा लागू करने पर आड़ती और सरकार में सहमति नहीं बन पा रही। ऊपर से 12% से अधिक नमी होने पर किसान की गेहूं की फसल को बार बार खारिज किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। सरकार ने 24 घंटे के अंदर गेहूं उठाकर भुगतान का वादा किया था, पर सच्चाई यह है कि 4 से 5 दिनों से 20 अप्रैल को तो खरीद ही चालू हुई है और 4 से 5 दिनों से मंडियों में गेहूं पड़ा है और सरकार द्वारा बोली करवाकर खरीद की ही नहीं जा रही। अब जिन आड़तियों और किसानों की लाखों क्विंटल गेहूं मंडियों, खरीद केंद्रों या खेतों में बारिश से भीग गई है, वो उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? साथ साथ न बारदाना है, न सिलाई का इंतजाम, न ढुलाई की व्यवस्था और न ही मंडी में पड़ी गेहूं को तरपाल से ढकने का इंतजाम। आड़ती और किसान जाए तो कहां जाए? हरियाणा की जनता की ओर से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग, लाखों क्विंटल गेहूं जो बेमौसमी बरसात से भीग गई है और मंडियों और खेतों के अंदर पड़ी है, उनकी फौरन खरीद की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी लें तथा 12% की नमी की शर्त को छूट दें और इसे 18% तक हरियाणा में विशेष परिस्थितियों में लागू करें। दूसरा, माफ कीजिए, इसके साथ साथ बेमौसमी बारिश में कुछ अनाज मंडियों में गेहूं की बोरियां जो भीगी पड़ी हैं, मैंने उनका विवरण इकट्ठा करने की कोशिश की और ये इस प्रकार से है। कैथल मंडी में लगभग 4 लाख बोरियों में से 60% भीग गई है। कलायत मंडी 2 लाख बोरियां, पुंडरी मंडी 1.5 लाख बोरियां, पाई मंडी 50,000 बोरियां, गुहला चीका मंडी 4 लाख बोरियां, करनाल जो विधानसभा क्षेत्र है 5 लाख बोरियां, यमुनानगर जिले में 6 लाख बोरियां, रोहतक में 1 लाख बोरियां। इन सब की खरीद की जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार फौरन ले। दूसरा, लगभग 4 दिनों से मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश होने का पूर्वानुमान बता रखा है। इसके बावजूद भी मंडियों में, खरीद केंद्रों में तरपाल का कोई इंतजाम चौटाला जी और खट्टर साहब द्वारा नहीं किया गया और ना ही पानी की निकासी का कोई इंतजाम किया गया। इस आपराधिक, मैं दोबारा दोहराता हूं, इस आपराधिक बदइंतजामी की जिम्मेदारी खट्टर सरकार द्वारा फौरन निर्धारित की जाए और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए। तीसरा, हरियाणा की अनाज मंडियों में अगले 12 घंटों में तरपाल तथा पानी के निकासी की मोटर का इंतजाम किया जाए। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाकर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि बारिश होने पर दोबारा तरपाल और पानी निकासी का फौरन इंतजाम हो सके। चौथा, सरकार ने आदेश निकालकर एक बार फिर डायरेक्ट पेमेंट की घोषणा कर दी है तथा ऐसा न करने पर आड़तियों को सजा का प्रावधान किया है। सरकार के इन बदलते फरमानों ने गेहूं खरीद में अव्यवस्था का आलम बना रखा है। याद करिए, 13 और 16 अप्रैल 2020 को 2 आदेश निकालकर खट्टर सरकार ने 7 निजी बैंकों में खाते खोलने का तुगलकी फरमान दे दिया। विरोध होने पर इसे वापस ले लिया गया। 21 अप्रैल 2020 को 5 दिन पहले ही हरियाणा सरकार में ने आदेश दिया कि अब आड़तियों की बजाय पंचायतें गेहूं की खरीद करेंगी। विरोध होने पर उस आदेश को भी वापस ले लिया गया और अभी आदेश की प्रतिलिपि नहीं आई है, पर मुझे बताया जा रहा है ढांड और कैथल और दूसरी मंडियों के द्वारा कि एक बार फिर आदेश कर अब डायरेक्ट गेहूं खरीद और डायरेक्ट पेमेंट का आदेश आ गया है। ऐसे में मंडियों में फिर हड़ताल होगी, गेहूं खरीद की बदइंतजामी होगी, किसान, आड़ती और मजदूर की बुरी हालत होगी। इसका क्या इंतजाम सरकार के पास है, इसका जवाब दें। 5वां, वेब पोर्टल पर
रजिस्ट्रेशन को आज तक दोबारा नहीं खोला गया है। हमारी ये मांग है कि किसान की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसान और आड़ती और मार्केट कमेटी के अधिकारियों तीनों को अधिकृत किया जाए। हर मंडी में विशेष स्टॉल लगाकर मौके पर गेहूं लाने वाले किसान की गेहूं खरीद के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का इंतजाम हो। वेब पोर्टल की त्रुटियों, एसएमएस प्रणाली की त्रुटियों को दूर किया जाए और हर मंडी में बारदाना व सिलाई का इंतजाम हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान का पीला सोना बेमौसमी बारिश के चलते न केवल पूरे उत्तरी हरियाणा परंतु अधिकांश हरियाणा में भी गया है, जैसे मैंने आपको फरीदाबाद और रोहतक का उदाहरण भी दिया, इसकी एक एक दाने की खरीद का इंतजाम हो और नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 18% की जाए और किसान को एक एक दाने की पेमेंट हो। किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने के षड्यंत्र को सरकार बंद करे और फौरी तौर से खरीद चालू करे। ये हमारी मांग है। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रदीप जी, सर। प्रदीप जी, गो है। आपका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, अगर थोड़ा सा जोर से बोलें तो। भूपेंद्र जी, इतनी देर अगला सवाल ले लें और फिर हम प्रदीप जी के पास दोबारा जाएंगे। पवन जी, रणदीप जी, सरकार का जी सर नमस्कार सर। सरकार का ये दावा है कि हम हर रोज 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गेहूं की खरीद कर रहे हैं और हम अपना जो टारगेट है वो हमने जो समय सीमा रखी है उससे पहले ही 3 हफ्ते में पूरे प्रदेश में लगभग इसमें 3 हफ्ते में पूरा जो 80 लाख मीट्रिक टन के आसपास का जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो सरकार कह रही है कोई बदइंतजामी नहीं है, अब आड़ती के साथ सरकार की सहमति हो गई है, सभी तरह से ठीक इंतजाम है। ये दावा कितना सच्चा है सर? फिर खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला जी के दोनों के मुख्यमंत्री और मिनी मुख्यमंत्री के सब दावे खोखले एक के बाद एक साबित हुए। अगर खट्टर साहब जाकर करनाल मंडी में, दुष्यंत चौटाला जी जाकर उचाना मंडी में, दोनों जिन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर ढांड मंडी में, राजौंद मंडी में, कैथल मंडी में, शाहबाद मंडी में, यमुनानगर मंडी में जाकर बद इंतजामी का आलम देख लेते, जिस प्रकार से किसान का पीला सोना यानी गेहूं भीगकर बारिश में पड़ा है उसे देख लेते, तो उन्हें वास्तविकता और सच्चाई मालूम चल जाती। आज भी समय रहते जब किसान की लाखों क्विंटल गेहूं जो मंडियों में इस समय पड़ी है, सरकार 24 घंटे से ना उठान कर रही है और ना आज तक एक भी फूटी कोड़ी की पेमेंट हुई है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर सरकार इस पर ध्यान दे और नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 18% आज भी कर दे तो फसल का उठान और खरीद हो पाएगी। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, गेहूं खरीद के झूठे दावों को बंद कीजिए और किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने के षड्यंत्र को भी बंद कीजिए। आगे बढ़कर एक एक दाना खरीदने के अपने वादे को निभाइए, वरना हरियाणा की जनता आपको कभी इस षड्यंत्रकारी त्रुटिकारी नीतियों और उसके साथ साथ किसान विरोधी निर्णयों के लिए कभी माफ नहीं करने वाली। धन्यवाद। अगला प्रश्न। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप भाई प्लीज पूछिए। सर, उनका माइक म्यूट है। क्या आप अनम्यूट कर दें? तो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा सर। दुष्यंत चले जाइए। ये आ गया सर। हाँ, हो गया सर ना। हाँ प्रदीप भाई। हाँ, मैं रणदीप जी, मेरा एक ही सवाल था कि जैसे कोरोना क्राइसिस बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पूरे कंट्री में है, अकेला हरियाणा में नहीं है, मतलब जो अरेंजमेंट फार्मर्स के लिए, because it's a very trying time, don't you be the need of the hour at this time? Haryana's farmers is feeling betrayed and cheated
by the complete recklessness, insensitivity, and inhumane treatment being meted out to them by the Khattar-Chautala duo. Khattar government has not even made arrangements for coverage of the wheat crop that is lying in the open. The net consequence is that the untimely rainfall that has happened in last 12 to 18 hours has resulted in destruction of the yellow gold, that is the wheat crop of the farmer. But Khattar government even refuses to acknowledge it. We have therefore demanded that it's not too late even now to increase the limit of the moisture content from 12 to 18%. And I've given you mandi-wise figures as to how many lakh gunny bags of wheat are lying in each mandi, besides what is lying in the fields. Khattar government should come forward, Chief Minister and the Deputy Chief Minister must come forward and assure Haryana's farmers that they will buy every single grain of wheat with 18% moisture as a special measure and a case in light of the untimely rain. Otherwise, Haryana's farmers, as also commission agents and farm laborers, will not pardon Shri Manohar Lal Khattar, Shri Dushyant Chautala and their respective parties BJP and JJP for the inhumane, the reckless and the insensitive treatment, as also utter failure in procurement of the wheat crop. Thank you. सर अभी डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी और अविनाश पांडे जी ने भी ज्वाइन किया है, तो सर रामचंद्र लठवाल जी है वो अपना क्वेश्चन। जी लठवाल साहब पूछिए। धीमान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो कोरोना को लेके हो, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी एक ऐप जो है वो पब्लिक को सुझा देती है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपकी समस्या जादू से खत्म हो जाएगी। कितना सही मानते हैं, किस तरह से ऐप के साथ जनता तादात्म्य बनाए और कितना आप इसको सही मानते हैं? लठवाल साहब आपने एक बड़ा सार्थक प्रश्न पूछा। खट्टर साहब ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल बना दिया दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर। 19 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हो सकती थी। 20 अप्रैल जिस दिन खरीद शुरू होनी थी उससे 12 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। आज 26 तारीख पर हम हैं, आज तक दोबारा रजिस्ट्रेशन खोली ही नहीं गई। जब लॉकडाउन था, किसान के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो गांव से शहर जा नहीं सकता, तो वो 19 अप्रैल 2020 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता। दूसरा, आप मौके पर मंडी में जब किसान गेहूं लेकर आ रहा है, मार्केट कमेटी आड़ती के माध्यम से आप मौके पर उसकी फसल का ब्यौरा रजिस्टर कर उसकी फसल की खरीद क्यों नहीं कर रहे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले 12 घंटे में यमुनानगर और अंबाला से लेकर और नीसम और निगदू तक समेत करनाल और कैथल के और कलायत और राजौंद के और उधर रोहतक और फरीदाबाद तक बारिश से किसान का पीला सोना यानी गेहूं भीग गया है। अब उसे ये कहकर खारिज किया जा रहा है कि ये जिम्मेवारी या किसान की है या आड़ती की। 12% नमी की आड़ में किसान की फसल की खरीद नहीं हो रही। ऐसे में आप बताइए क्यों इस लिमिट को बढ़ाकर एज ए वन टाइम मेजर अगले एक हफ्ते तक 18% नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हरियाणा के खेतों और मंडियों और खरीद केंद्रों के अंदर पड़ा किसान का पीला सोना और गेहूं यानी गेहूं नहीं खरीदी जाएगी और इससे देश की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा आएगा और सरकार के झूठे दावों की पोल तो खुल ही चुकी। धन्यवाद। सर सुरेंद्र धीमान जी। धीमान साहब पूछिए। भाई साहब, ये जो आपने बताया ना मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला मामला, ये मैंने उस दिन डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इशू उठाया था कि 19 तारीख तक आपने रजिस्ट्रेशन कहा था, उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो उनका ये कहना था कि रजिस्ट्रेशन भले ना हो लेकिन मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी आप मंडी में जाएंगे तब भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की आएगी
और किसानों की फसल जो भी लेके आएंगे वो आएगी, खरीदी जाएगी। दूसरा सवाल साथ में सुन लीजिएगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये किस प्रकार का सिस्टम, मेरी 75 एकड़ में गेहूं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और 5.2 क्विंटल गेहूं मुझे लाने के लिए कहा गया है। ये किस तरीके का मामला चल रहा है? आपने क्योंकि धरातल में इलाके काम किया, देखा है, तो इसमें ये कितना सही है डिप्टी सीएम का दावा और आपकी धरातल की रिपोर्ट? दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी यानी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को न धरातल की जानकारी, न उन्हें व्यवहारिक गेहूं खरीद की समझ और ना ही उनकी मंशा। हरियाणा सरकार की नियत और नीति दोनों के अंदर खोट है, जिसके चलते किसान आड़